हाँ, टॉपिक स्टार्ट करो। सांख्य दर्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सांख्य दर्शन के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत थे, किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, किस प्रकार के शिक्षार्थी विद्यालय और अनुशासन के संबंध में हम चर्चा कर ली है। अब सांख्य दर्शन की क्या महत्ता है, सांख्य दर्शन का क्या इस समय पढ़ने की क्यों जरूरत है और इसका क्या स्थान है, उसके बारे में बताया गया है। कि सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा के आधार पर देखा जाए तो सांख्य दर्शन का बहुत ही ऊंचा स्थान है, क्योंकि सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, ये तत्व मीमांसा से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये सांख्य दर्शन जो है एक तरह वैज्ञानिक वैज्ञानिक स्तर पे देखा जाए तो पूरी तरह से खरा उतरता है। तो ये सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता खुद है कि सांख्य दर्शन जो एक तरह से वैज्ञानिकता को भी प्रमाणित करता है। इसलिए विद्वानों में यह कहा गया है कि न ही साक्ष्यम समम ज्ञानम न ही योग सम बलम। जहाँ सांख्य ज्ञान परक है वहीं योग क्रिया परक, यानी कि सांख्य ज्ञान जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, और योग दर्शन जो हम पढ़ेंगे तो यह वहाँ पर जब योग दर्शन में जब इसका अध्ययन होता है तो वहाँ पर यह प्रैक्टिकल के रूप में उसको करके दिखाया जाता है। सांख्य और योग वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना एक दर्शन दूसरा अधूरा है। दोनों दर्शनों के ऐक्य को वर्णित करते हुए गीतकार कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता है। अर्थात जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन को अलग अलग करके बताते हैं वह अपने आप उस विषय का पंडित नहीं हो सकते, क्योंकि सांख्य और योग दोनों दर्शन एक ही अगर दोनों को देखा जाए तो एक ही दर्शन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, क्योंकि सांख्य दर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन है और योग दर्शन जो है वह प्रैक्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। प्रतिपाद्य सांख्य दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य आत्मा परमात्मा सृष्टि रचना प्रकृति का क्रमशः विकास है। यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन का जो मुख्य फोकस रहा है आत्मा परमात्मा के तरफ, और सृष्टि रचना तो इसका प्रमुख स्थान रहा है, क्योंकि इन्होंने जो 25 तत्वों की चर्चा की है उसी के आधार पर बताया कि ये जो 25 तत्वों से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। प्रकृति का क्रमशः विकास हुआ है, और यह जो विकास हुआ है, जिस प्रकृति जो हमारे समक्ष दिखाई दे रही है, इसका विकास क्या हुआ है, एक एक क्रम से होता हुआ गया है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु, इस प्रकार से क्रमशः इसका निर्माण होता गया है। जैसे आप लोगों ने मनुष्य के विकास के क्रम को पढ़ा होगा, तो छोटे से धीरे धीरे बड़े होते 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 आज हम लोग इस अवस्था में हैं। तो ठीक इसी तरह से प्रकृति का भी विकास हुआ है। सांख्य दर्शन की इतनी महत्ता है कि आज सांख्य के समान व्यापक कोई दूसरा शास्त्र आज तक नहीं हुआ। सांख्य दर्शन इतना व्यापक प्रसिद्ध हुआ कि आज तक दूसरा कोई शास्त्र नहीं माना जाता, क्योंकि सबसे पुराना दर्शन होने के कारण इसकी जो महत्ता है वो अपने आप में ही अपनी बातों को बयां कर रही है। सांख्य दर्शन के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो तत्वों की बात की गई है वह स्थूल नहीं है, यानी कि बड़े नहीं, वो बहुत छोटे छोटे तत्वों की बात की गई है। वो हमारे बौद्धिक जो विचार आते हैं उसमें के सारे तत्वों की चर्चा की गई है। सांख्य की व्यापकता इसी बात से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन का जो जिक्र है पुराण, वेद, महाभारत, शास्त्र इत्यादि कई जगहों पे इसकी चर्चा की गई है। यहाँ तक कि गीता में भी इसकी चर्चा की गई है। तो इसलिए सांख्य दर्शन अपने आप में ही इसलिए और प्रसिद्ध हो जाता है। इसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में भी की गई है, और किसी न किसी प्रसंग में जरूर किया गया है। सांख्य दर्शन की महत्ता और इसका उल्लेख इस प्रकार कपिल ऋषि ने किया है। सांख्य दर्शन के मूल्यांकन करते हैं कि सांख्य दर्शन के रूप में क्या हम इसको किस रूप में देखते हैं। तो देखा जाए कि सांख्य जो है जो प्रकृति को जो जड़ मानता है और पुरुष को चेतन, दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया है। यानी कि हमने पहले ही बता दिया है कि दोनों चीजें अपने अपने स्थान पे स्वतंत्र हैं, और इस प्रकार वह भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनों को स्वीकार किया। यानी भौतिकवादी अर्थात जो इस संसार में दिख रही है, अध्यात्मवादी जो कोई भी चीज किसी ब्रह्म में लीन हो जाना, उसको अध्यात्मवादी दोनों को स्वीकार किया है। परंतु उसका अनेकात्मवाद और निरीश्वरवाद, अनेकात्मवाद का अर्थ यहाँ पे जो पुरुष को अनेक बताया है कि यानी कि सभी लोगों के अंदर अलग अलग आत्माएं होती हैं, तो उसके कारण इसको अनेकात्मवाद और निरीश्वरवाद अर्थात
ईश्वर को न मानने वाले को निरीश्वरवाद कहते हैं। ने अन्य भारतीय दर्शनों की आलोचना का विषय है, यानी कि अन्य भारतीय दर्शन इसी बात को लेकर इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन वेद को तो मानता है लेकिन ईश्वर को न मानने के कारण इसे निरीश्वरवादी कहा गया है। बाकी सभी दर्शन जो हैं अन्य जैन, बौद्ध और चारवाक को छोड़ दिया जाता, बाकी जो 6 दर्शन हैं वह ईश्वर को मानते हैं। इसकी जो ठीक है तो और भारतीय दर्शनों की आलोचना का विषय है, पर कुछ भी हो उसकी तर्क एवं ज्ञान मीमांसा बड़ी ही वैज्ञानिक है। जो उसने तर्क दिया है, जो उसकी जो ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं वह बड़ी ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए भी कि जो वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसी न किसी तत्व से हुई है और बिना किसी तत्व से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यही बात सांख्य दर्शन भी हमें बताता है। और उसकी आचार मीमांसा जो किस प्रकार से मनुष्य सुख दुख में उलझा रहता है उसकी भी व्यावहारिक बड़ी ही मार्मिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से दर्शन का जो शैक्षिक महत्व है सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि इस दर्शन की महत्ता यही बताती है कि हमारे जो सृष्टि में जो वस्तुएं दिख रही हैं, जो 25 तत्व दिख रहे हैं, इन्हीं से सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्य ने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप तो चर्चा नहीं की गई है, परंतु उसको अच्छे कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। सांख्य मनुष्य को भी प्रकृति और पुरुष का योग मानता है, यानी कि मनुष्य की जो उत्पत्ति होती है वह प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही होती है। यह सांख्य दर्शन में इस प्रकार से बताया गया है और उसके दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया गया है। दोनों पक्ष अर्थात उसके जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं और भावात्मक पक्ष या शारीरिक पक्ष जो भी हैं, तो उस पर सभी पर बल दिया गया है। मनुष्य के प्रकृति के पक्ष के अंतर्गत तन्मात्राएं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि तत्व आते हैं प्रकृति के पक्ष में, और उस पुरुष के पक्ष में क्या आता है? आत्म तत्व आता है। सांख्य के अनुसरण शिक्षा द्वारा मनुष्य की इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करना चाहिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हमें अपनी इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करना चाहिए। वह किस हिसाब से करना चाहिए? जैसे अहंकार का भी एक स्तर बताया गया है कि एक साम्य अवस्था का तक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में ज़्यादा तेजी हो जाए, किसी में कमी हो जाए, एक मीडियम स्तर पे होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन के मूल्यांकन करते हुए और हम आगे चल रहे हैं, तो इसे योग साधन में प्रशिक्षित बताया गया है, क्योंकि सांख्य दर्शन को जो ज़्यादा महत्व योग दर्शन में दिया गया, और योग दर्शन हम बार बार बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल दर्शन, उसको कर कर हम जब देखते हैं तो हमको सांख्य दर्शन और अच्छी तरह से प्रतीत मालूम होता है, जिसे वह अपने आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। इस प्रकार सांख्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी सांख्य दर्शन का यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो सांख्य दर्शन का सभी पक्षों पर ध्यान दिया है। इस प्रकार से मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं। सांख्य दर्शन में जो विस्तृत पाठचर्या बताई गई है उसका भी विकास किया है। वह मानव विकास क्रम से भी परिचित है। सांख्य दर्शन, सांख्य का बल विकास का विवेचन बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। उसने बाल विकास के अनुसार ही पाठ्यक्रमों का नियोजन किया है, यानी कि जो पाठ्यक्रम की बातें की गई हैं कि जिस प्रकार के छात्र हों उसी प्रकार की उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए, इस प्रकार से सांख्य दर्शन में इसका भी जिक्र किया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सांख्य मत आज भी बड़ा उपयोगी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है, और जैसे जैसे उसने बताया कि छात्रों को किस हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षण विधि होनी चाहिए, आज भी वह प्रासंगिक बना हुआ है। सांख्य के प्रमाण विवेचन में भी बड़ा वैज्ञानिक है, यानी कि जो प्रमाण बताए हैं, प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के तहत, तो जो उन्होंने 3 प्रकार के जो प्रमाण बताए हैं, यह तीनों ही बड़ा वैज्ञानिक रूप से है। क्योंकि उसको अगर हम देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान भी इन्हीं तीनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जितना वैज्ञानिक विश्लेषण सांख्य ने किया है अन्य किसी दर्शन ने नहीं किया है। यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द विधियों का जितना अच्छा विश्लेषण जो सांख्य दर्शन ने किया है अन्य किसी ने नहीं किया है, या दूसरे जगह है दुर्लभ रूप से मिलते ही हैं। सीखने में जो उन्होंने अंतःकरण की चर्चा की कि मन, अहंकार, बुद्धि और आत्मा की भूमिका का विश्लेषण सांख्य की अपनी विशेषता है। आज के मनोवैज्ञानिकों को सांख्य मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार से सांख्य मनोविज्ञान को बताता है कि हमें किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहिए, किस प्रकार से सांसारिक दुखों को भोगना चाहिए और किस प्रकार से इसे मुक्ति पानी चाहिए। इन सभी चीज़ों की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है।
सांख्य के जो अनुशासन है, शिक्षक है, शिक्षार्थी के संबंध में जो विचार दिए गए हैं वो अति प्राचीन होते हुए भी अति आधुनिक हैं। अध्यापक और छात्र दोनों का अनुशासन पालन का सांख्य का उपदेश किए बिना मान्य नहीं होगा। यानी कि दोनों को जो सांख्य दर्शन का जो उपदेश है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को पालन करना चाहिए। अगर यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हम किसी नई चीज़ को सीखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में जो जो बातें बता दी गई हैं वो सभी दर्शन उसको एग्री सहमत होते हुए बाद के दर्शन लिखे गए। अध्यापक को अपने ज्ञान का पंडित और प्रमाणों के प्रयोग में निपुण होने का उपदेश देकर सांख्य ने युग युग के अध्यापकों का मार्गदर्शन किया है। यानी कि अध्यापकों को बताया गया कि जैसे सांख्य दर्शन में जब हम शिक्षक के बारे में बता रहे थे कि शिक्षक को अपने विषय का पंडित होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, और अगर यदि वह अच्छे रूप में अपने विषय का ज्ञाता होता है तो वह छात्रों को अच्छी तरह से किसी भी बात को समझा सकता है, किसी तर्क से उत्तर देकर संतुष्ट कर सकता है। ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है। सांख्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है, उसकी यह बात आज के लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी सांख्य दर्शन में जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास पर बल देने की बात की गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है, प्रत्येक में पुरुष अलग अलग है, तो वह सबको संतुष्ट करने की बात करता है। किसी ये नहीं कि पूरे कक्षा में यदि 50 छात्र हैं तो 50 को एक भाषा के रूप में सिखा दिया जाए, सबको अलग अलग हिसाब से सिखाया जाए। और आज के रूप में अगर आप मनोबल सीटेट के एग्जाम में जैसे देखते होंगे कि प्रत्येक छात्र पर बल देना चाहिए, एक एक छात्र पर, ये नहीं कि कमरे में पूरे एक साथ समूह में किसी चीज़ को समझाना चाहिए। तो सांख्य दर्शन जो है, इन सांख्य दर्शन का हम लोगों ने मूल्यांकन कर दिया है। अब हम कुछ जो सांख्य दर्शन के जो यहीं पर सांख्य दर्शन की टॉपिक समाप्त होती है। ये संदर्भ सूची है और ये इन पुस्तकों से और हमने इस मैटर को कलेक्शन किया है, ये वेबसाइट के थ्रू है। और हम कुछ जो सांख्य दर्शन से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हुए पूरी सांख्य दर्शन को एक बार और स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को जो आपके मन में प्रश्न के जो बनने के परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यूजीसी के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए, तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। और कहाँ से प्रश्न सांख्य दर्शन में बनते हैं। तो सांख्य दर्शन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम कपिल है। ये कपिल तो सबको स्पष्ट रूप से याद हो गए होंगे। और सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों की चर्चा की गई है। कुल कितने तत्वों की चर्चा की गई है? 25 तत्वों की। तो ये 25 तत्व चर्चा की गई, इसमें से तो मुख्य हैं पुरुष, प्रकृति और पुरुष के कारण ही इसको प्रकृति और पुरुष इन्हीं तत्वों को कहा जाता है। हम लोग की चर्चा की जाए। अगर यह भी प्रश्न बनता है बना हुआ दर्शन का सांख्य के गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य की चर्चा की गई है। तो यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सांख्य और योग का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा गीता पर पड़ा है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग देखेंगे तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सबसे पुराना दर्शन कौन है तो उसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन। अब हम चलते हैं, जो 25 तत्वों की चर्चा की गई थी उसमें जो आरती का प्रश्न था उसको भी एक बार हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सांख्य दर्शन 4 तरह से अपने तत्वों का विभाजन किया है। उसमें जो पहली चीज ये समझ लीजिए कि जो प्रकृति की बात की गई है, केवल प्रकृति पूछता है कि 25 तत्वों में केवल प्रकृति कौन है। तो केवल प्रकृति, जब केवल प्रकृति पूछता है तो सीधे हम उसका उत्तर रखेंगे प्रकृति, क्योंकि यह केवल प्रकृति है। केवल प्रकृति इसको इसलिए कहा गया कि यह कोई भी, इसका कोई जन्मदाता नहीं है, यह खुद स्वतः अपने रूप में अस्तित्व में आई है। तो सांख्य दर्शन में इसको यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इसको अगर हम दूसरे रूप में अगर प्रश्न पूछें कि कौन सभी चीज़ों को उत्पन्न करता है तो वह प्रकृति ही उत्पन्न करते हैं।
अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि विकृति कितने तत्व हैं? विकृति, विकृति को आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि विकृति का अर्थ ये होता है कि जो किसी दूसरे से उत्पन्न हो। दूसरे से उत्पन्न होते हैं कौन कौन? अगर आप लोग इस स्लाइड पे लेके चले, सॉरी सर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो प्रकृति है, प्रकृति सबसे ऊपर है, इसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। प्रकृति क्या है? केवल प्रकृति। अगर यह प्रश्न पूछता है कि केवल कारण कौन है, तो प्रकृति है। केवल यहाँ पे यह कारण है, इसका कोई भी कारण नहीं है, इसलिए इसको अकारण भी कहा गया है। दूसरा तरफ पुरुष है, पुरुष को यह न प्रकृति है न विकृति है, न यह किसी से उत्पन्न हुआ है और न ही किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए पुरुष को क्या कहा गया है? न प्रकृति न विकृति। इस प्रकार से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो पुरुष के बारे में हो गया। अब इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि विकृति कितनी है? तो विकृति क्या होता है कि जो दूसरे से उत्पन्न होता है। तो विकृति को चर्चा करते हुए हम चलेंगे, तो जो दूसरे से उत्पन्न हुआ है और उससे कोई दूसरा न उत्पन्न हो। जैसे अगली स्लाइड पे जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए विकृति कौन कौन है, तो विकृति में आता है मन। मन इसलिए आता है क्योंकि यह केवल उत्पन्न तो हुआ है, अहंकार से तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मन हो गया। जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 और ये मन। इन 10 एक 11 को क्या बताया गया है सांख्य दर्शन में? ये एकादश इंद्रियां बताया गया, ये 11 इंद्रियों की चर्चा की गई है, इसको एकादश इंद्रियां कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो 5 और बच रहे हैं, 5 महाभूत, ये जो 5 महाभूत हैं, इसको यह बताया गया, इन सब 5 5 10 और 5 3 15 16, ये टोटल जो होते हैं 16 विकृति होते हैं। यह किसी को भी उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात इनका केवल अहंकार से उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन इनसे कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसको विकृति कहा गया है। अच्छा, आगे एक प्रश्न बनता है कि विकृति कौन है और प्रकृति कौन है। यानी कि प्रकृति और विकृति के बारे में जब पूछता है कि प्रकृति और विकृति कितने हैं, तो इनकी संख्या 7 बताई गई है। 7 कौन कौन है? प्रकृति को ऐसे समझिए कि जो पिता भी हो और पुत्र का भी काम कर रहा हो। प्रकृति को पिता समझिए, यहाँ पे बताने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, और विकृति को पुत्र, यानी कि पिता का रोल भी निभाए और पुत्र का रोल भी निभाए, तो उसको प्रकृति और विकृति दोनों कहा गया है। तो ये कौन कौन होंगे? इसमें महत शब्द आया है, जो पिछली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे जो महत शब्द है, ये जो महत शब्द है, इससे क्या हो रहा है? यह जो प्रकृति से तो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यह पुत्र की भूमिका में, लेकिन इसका पिता भी कौन है? अगर देखा जाए तो प्रकृति है। और इससे क्या उत्पन्न हो रहा है? अहंकार। तो यह प्रकृति भी होगा और विकृति, यानी कि महत को अगर हम 1 नंबर पे रख देते हैं कि 1 हो गया, प्रकृति और विकृति दोनों होगा, क्योंकि यह इसके पिता के रूप में भी काम कर रहा है और पुत्र इसका अहंकार एक तरह से हो गया, इससे उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे महत हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं अहंकार। अहंकार को 2 नंबर रख देते हैं। तो अहंकार का पिता के रूप में कौन हो गया? जो इसको उत्पन्न किया है, महत। और इससे क्या उत्पन्न होता है? 3 प्रकार के जो गुण हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो इसको इसलिए प्रकृति और विकृति दोनों कहा गया है। ये 2 हुए, और इसके बाद आता है 5 तन्मात्राएं। ये 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? ये जो 5 तन्मात्राएं हैं,
ये 5 तान मात्राएं हो गई और उधर एक महत था, एक महत और एक अहंकार, एक अहंकार। इन दोनों के 5, एक 6 और 7। तो ये 7 जो बताए गए हैं प्रकृति और विकृति दोनों बताए गए हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कोई किसी को? क्लास आवाज आ रही नो है? सर, नो सर। किसी को ठीक है। कंफ्यूजन तो हो ये पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर कोई यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 4 तरह से बांटा गया है। यहाँ पे 2 चीजें अगर आप स्पष्ट अगर ये चित्र को समझ लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रकृति और विकृति, सॉरी, प्रकृति और पुरुष को पहले अलग अलग समझ लीजिए। केवल पुरुष कौन है? और जो अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं हो, तो उसको प्रकृति कहा गया है। पुरुष भी न विकृति है न प्रकृति, न किसी से पैदा हुआ है न किसी को पैदा करता है, तो वह पुरुष है। अगर ये 2 भागों में बट गए, तीसरे भाग में आप समझ लीजिए कि प्रकृति और विकृति कौन है। प्रकृति और विकृति वही होंगे जो पिता की भी भूमिका निभाएं और पुत्र की भी भूमिका निभाएं, उसको प्रकृति और विकृति दोनों कहा गया है। यहाँ पर हम पिछली स्लाइड में जो बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे जो महत शब्द था, महत किससे, महत के पिता के रूप में कौन है? राजेश सर बताइए, राजेश सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, प्रकृति। हाँ, तो यहाँ पे इसका प्रकृति, इसके पिता के रूप में कौन है? प्रकृति। तो यह प्रकृति के पिता के होने के नाते जो महत है, यह प्रकृति की भूमिका में है। लेकिन इससे जो उत्पन्न क्या हुआ? अहंकार। अहंकार जो उत्पन्न हुआ तो यह विकृति हो गया। अब यह विकृति की भूमिका में है। तो जब प्रश्न बनता है कि प्रकृति और विकृति इसमें से कौन है, तो महत बताएंगे। जो 4 ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हम बताएंगे। ये महत हो गया, अहंकार हो गया, और 5 तन्मात्राएं जो हैं यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसके पिता के रूप में देखा जाए तो ये अहंकार से उत्पन्न है। तो और 5 तन्मात्राएं और ये अहंकार से उत्पन्न है, और इसके पिता के रूप में देखा जाए तो तमस अहंकार यहाँ पे उपलब्ध है। तो ठीक है, प्रकृति और विकृति समझ में आ गई है? सर जो आप अभी बोलना चाहते थे वो सर, ये शब्द तन्मात्रा से क्या उत्पन्न होगा? जैसे आपने कहा वो पिता, तो इसका पुत्र कौन होगा? तो इसका तो यही हुआ, तन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं ना। इसके बगल में जो है ये इसी से उत्पन्न है। शब्द जो है आकाश को उत्पन्न करता है। हाँ, मतलब ये जो शब्द तन मात्रा है, इससे क्या उत्पन्न होता है? शब्द से आकाश उत्पन्न होता है, स्पर्श से वायु, रूप से तेज यानी अग्नि, रस से जल यानी कि पानी, वायु जल, और गंध से पृथ्वी। यानी उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि इस चीज़ों का यह मतलब समाप्त कर देता है, इस चीज़ को यह इसी में जाके समाहित हो जाता है। जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं ये इसी आकाश में जाके समाहित हो जाता है। यानी आकाश की उत्पत्ति शब्द तन मात्रम से होती है। मतलब इस प्रकार से बताया गया कि उत्पन्न होने का कारण यह है कि इसमें जाके वह समाहित हो जाता है। सर वो ठीक है, वो हम आपकी बात समझ गए। जैसे आपने कहा वो पिता का भी कार्य करेगा, तो इसका पुत्र क्या होगा? सब तन मात्रा आप बताया ना मैंने, तन मात्राओं से पंच महाभूत का निर्माण होता है। ओके, मतलब बात वही हुई ना सर कि शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। इसके अलावा जो सांख्य दर्शन में जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न बने गए हैं, जी सर। सर ये जो तन्मात्राएं और पंच महाभूत हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या? जी जी, बिल्कुल रिलेटेड हैं। जैसे इधर समझिए, थोड़ा सा आपको पहले इधर समझाने। 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 कर्म इंद्रियां हैं। आँख से हम देखते हैं तो कर्म इंद्रियों कर अपने हाथों से किसी कार्य को करते हैं तो आँख से देख कर ही करते हैं। इसको ज्ञान इंद्रियां कहा गया, इसको कर्म इंद्रियां कहा। उसी तरह से ये पंच तन मात्राएं जो हैं, इनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सर मगर इसमें अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो जो रजस है इसमें पंच महाभूत आते हैं, और जो रजस से सर कोई एक चीज उत्पन्न नहीं होता। रजस दोनों में सहयोग करता है, ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया। केवल उत्पन्न करता है तो सात्विक और तमस। रजस केवल दोनों में प्लस की भूमिका के रूप में इन दोनों को मिलाने से इसका इधर होता है, और फिर इन दोनों में इधर की भूमिका भी निर्वाह करता है। सर वैसे मैंने इसका ग्राफ चार्ट देखा था, तो जो अहंकार है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले
सत, फिर रज, फिर तम, फिर उसके बाद में फिर इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे कि सत में आ जाएगा ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके पांच बाद में ये ज्ञान हाँ, पांच ज्ञान एक, इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, ये 11 हो गए सात्विक अहंकार के। ठीक है सर। में जो पांच तन्मात्राएं हैं, इनको जो है तमस सत रज तम में रखा गया। किसमें? तो जो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हो कि कर्मेंद्रिया जो पांच हैं, और जो आपने लास्ट में बताया इधर तन्मात्राएं, पंच महाभूत और पांच जो तन्मात्राएं हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि इसमें तो पहले रज में को रखा गया है, और जो पांच तन्मात्राएं हैं इनको तमस में रखा गया है। आपने देखिए सर, मैंने भी पढ़ा तो कई किताबों में कई तरीके से लिखा गया, लेकिन मैंने जब इसको समझा तो वहाँ पर कई जगह यह मिला कि सात्विक और रजस से मिलाने से यह जो 11 हमने ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की उसको बताया गया है, और रजस से किसी चीज़ की उत्पत्ति को नहीं बताया गया। एक तरह से यह समझ लीजिए, रजस केवल दोनों में सहयोग करता है, रजस तमस में भी करता है और रजस जो है सात्विक में भी करता है। मैंने यही पढ़ा है, और मैंने कई मतलब चार्टों को देखा। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे देखिए चार्ट जो बनाया गया इस तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ दिखा दिया गया है, लेकिन जब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये दोनों को जोड़ जोड़ के दिखाया गया है। ओके सर। सर अब जो सर आप जो अभी में से आपने जो बोल रहे हैं उसी अनुसार तो आपने भी लिखा है। पहले अहंकार, अहंकार से 3 गुण, उसमें भी पीछे वाली स्लाइड में आपने बताया थे सात सत रज तम, और फिर इसमें भी ठीक है, क्लासिफाई तो किया तो है आपने नहीं नहीं, सात्विक क्रांति देखिए और अहंकार से ठीक है, ठीक है, अहंकार से 3 चीज़ों की उत्पत्ति होती है, सत रज तम, यहाँ तक तो सही है। सत से क्या उत्पन्न होता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और एक मन। ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इधर तमस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और इन्हीं तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसको सांख्य दर्शन में इस रूप से विभाजित किया गया। ओके सर, ओके सर। सर यानी कि ये जो तीर का निशान अहंकार है उसको आप ये जो वहाँ रज पे वाला ये तरह से देखा जाए तो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने इसको पिक फोटो से खींच के लिया था। सांख्य दर्शन बताया गया कि इन दोनों को मिलाने से जो ये 11 इंद्रियों का निर्माण हुआ, और तमस से ये जो तन्मात्राएं और पंच महाभूत है इनसे इनका निर्माण हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? सर आगे वाले जरूरी मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो सांख्य सूत्र में जो 6 अध्यायों की चर्चा की गई है, सांख्य आप लोग अगर सांख्य सूत्र में कितने अध्याय बनाए गए हैं, तो सांख्य सूत्र में 6 अध्याय बताए गए। ये सांख्य सूत्र कपिल द्वारा लिखा गया जो अप्राप्त है, लेकिन इसमें 6 अध्याय बताए गए। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है सांख्य दर्शन में कितने सूत्र पूछता है, तो यह 537 सूत्रों का जिक्र सांख्य दर्शन में किया गया है। 537 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन किस वाद को मानता है, तो सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद को मानता है। अगर यह प्रश्न बनता है कि असत्कार्यवाद को कौन मानता है, तो यह वैशेषिक असत्कार्यवाद को मानता है। इसके अतिरिक्त आप लोग अगर देखेंगे तो मैंने सांख्य दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, किसी को याद है? कोई छात्र? अरे सर विकल्प बताइए। अच्छा ठीक है, सांख्य दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत को मानता है, इसको मैंने बताया था। 3 तरह के बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि इसमें से सांख्य दर्शन कौन नहीं मानता है, तो यह इस प्रकार से बहुविकल्पी के रूप में 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं होगा इसमें से और वही गलत होगा। इसके अलावा सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है, तो उसमें भी 3 तरह के दुखों की चर्चा की गई। आदि भौतिक, यानी मैं केवल भौतिक लिख दे रहा हूँ, आदि भौतिक, दैविक, आदि दैविक इसको बोलते हैं, और एक है आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुखों की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। इस प्रकार से प्रश्न सांख्य दर्शन में पूछा गया है। मोक्ष किसमें बताया गया है, तो सांख्य दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया है? सांख्य दर्शन में जो मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। सांख्य दर्शन में मोक्ष को कैवल्य शब्द से बताया गया है। इसके अलावा बुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किसी को पता है? महत की उत्पत्ति प्रकृति से। प्रकृति से, बहुत अच्छा। और इंद्रियों की संख्या हमने कितना बताया है?
टोटल इंद्रियां, टोटल हमने इंद्रियां 11 बताया, जिसमें मन, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ये 11 इंद्रियों की चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। अगर ऑप्शन में दे दे 5, 11, 10, तो आप लोगों को ये देखना होगा कि पूरे इंद्रियों की बात कर रहा है। केवल अगर ये प्रश्न आता है कि कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, कितनी कर्म इंद्रियां अलग अलग हैं, तब तो 5-5 करेंगे। लेकिन अगर टोटल दे दिया है, कुल इंद्रियों की संख्या पूछ दिया, तो हम कितना लगाएंगे? 11। महाभूत कितने हैं? महाभूत 5 महाभूत। इसको जो अगर आप लोगों को जिसको श्लोक याद होगा कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रहित यह अधम शरीरा, तो ये 5 महाभूत बताए गए हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और कभी कभी यह प्रश्न पूछ देता है, मैंने एक पेपर में कल देख रहा था कि इसको क्रम वाइज पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि अगर उसमें दे दिया है कि पुरुष, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार, ये क्या क्रम में है? पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार, किसी को कोई आइडिया? नहीं, क्रम में नहीं, पहले प्रकृति फिर तो पहले क्या होगा? प्रकृति, पहले प्रकृति होगा फिर पुरुष होगा। तो इसको अगर क्रम से दे देता है आप लोग अहंकार। जी सर जी, बहुत अच्छा। अच्छा, तन मात्राओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या सर? तन मात्राओं की हाँ, अहंकार से। लेकिन सर इसमें एक प्रश्न आया था कि पिछली बार दिया था अहंकार, तो 3 बताए गए, सत, रज और तम। तो तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है तमस अहंकार से। ठीक, एक बार और एक प्रश्न और बनाया कि 11 इंद्रियां किस अहंकार से उत्पन्न होती हैं? अभी मैंने बताया सत अहंकार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सांख्य दर्शन में अव्यक्त क्या है? अव्यक्त किसको कहा गया है? जिसको व्यक्त ही न हो। अव्यक्त पुरुष। नहीं, सॉरी, नहीं, गलत हो जाएगा ना। प्रकृति जो है अव्यक्त अवस्था में है। पुरुष का जब प्रकाश पड़ता है तब जाके उसमें व्यक्तावस्था आती है। याद आ गया, ठीक है। यस सर, सही। और ये प्रश्न आया है कि गीता में सांख्य दर्शन की चर्चा किस अध्याय में की गई है? तो दूसरे अध्याय में की गई है। हमने कुछ पुस्तकों की चर्चा की थी, एक बार और रिपीट करते रहे हैं कि तत्व समास किसका है? किसी को याद है? तत्व समास जो है वह कपिल की पुस्तक है। इसके अलावा एक प्रश्न और बना था कि पुस्तकों को देख लेते हैं। षष्ठी तंत्र, ये षष्ठी तंत्र, इसको 60 सूत्र इसमें है, इसको इसे षष्ठी तंत्र कहा गया है। इसके जो रचयिता हैं वह कपिल मुनि के जो शिष्य थे, एक पंचशिख। तो षष्ठी तंत्र के रचयिता जो है पंचशिख हैं। इसके अलावा और एक पुस्तक है सांख्य तत्व कौमुदी, इसके जो रचयिता हैं वाचस्पति मिश्र। इसके अगर आप जी सर वो पंच सिख वाला फिर से बता दीजिए, क्या नाम था? अच्छा, पंचशिख उनका नाम है। षष्ठी तंत्र पुस्तक का नाम है षष्ठी तंत्र। इसमें 60 सूत्र हैं, इसलिए इसको सूत्र होने के नाते कहा गया। और इसके जो मतलब लेखक हैं पंचशिख। यह यूजीसी नेट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको कलेक्शन किया हुआ है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसके अलावा सांख्य तत्व कौमुदी की जो रचना की गई है वो वाचस्पति मिश्र द्वारा की गई, जिसको मैंने स्लाइड में ऑलरेडी दिखाया हुआ था। सांख्य वचन भाष्य जो है विज्ञान भिक्षु का है और योग वार्तिक जो है विज्ञान भिक्षु का है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय है कि ये जो रूप है यह किसमें सम्मिलित है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंचमहाभूत और तन मात्राएं। आशीष सर? तन मात्रा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, तन मात्रा। तो ये आप लोगों को प्रश्न पूछता है कि रूप किसका भाग है? तन मात्रा का। शब्द किसका भाग है? तन मात्रा का। शब्द, रूप, गंध, ये जो प्रश्न है ये तन मात्राओं के भाग हैं। इसको प्रश्न ऐसे पूछा गया है। सांख्य दर्शन में कितने कार्य कारण बताए गए हैं? किसी को याद है? कार्य कारण हमने बताया था। कार्य कारण जो 5 बताए थे, जो असद, सत, सत्य, सबके ये जो 5 हमने बताए हैं वो वाली स्लाइड में देख लीजिएगा आप लोग। रजोगुण का वर्ण क्या होता है? रंग क्या होता है? किसी को कोई पता? रजोगुण का वर्ण
ये होता है रक्तवर्ण, यानी लाल कह सकते हैं, ठीक है। सांख्य मत के अनुसार पुरुष कितने हैं? कई हैं। पुरुष कई हैं, या इसको अनेक कह सकते हैं, ठीक है, इसको अनेक अनेक कहिए, ठीक है। और सांख्य कारिका किसने लिखा है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सांख्य दर्शन का। सांख्य कारिका को लिखा है ईश्वर कृष्ण ने। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने इसको लिखा है। और यही जो एक सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है जो इस समय उपलब्ध है, और जो सांख्य दर्शन जो भी बताने वाले लोग हैं इसी सांख्य कारिका को पढ़कर बताते हैं। इसके अलावा सांख्य कारिका जो है वो आर्या छंद में लिखा गया है, ये बता दे रहा हूँ। और सांख्य दर्शन का जो प्रभाव है कौन कौन से ग्रंथों पे, कौन कौन से धर्मों पे या कौन कौन से ग्रंथों पे पड़ा है, तो सांख्य दर्शन का जो प्रभाव है वह गीता पे पड़ा है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म जो है उस पर पड़ा है। इसकी जो चर्चा है सांख्य दर्शन की वो जैन धर्म में भी की गई है। जैसे गीता में बताया गया कि कर्म और ये जो तत्वों की बात की गई वह गीता में की गई है। बौद्ध धर्म में इसलिए आपको समझने के लिए बता दूं कि जो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के जो बीच विरोध था उसको गौतम बुद्ध जी ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला, और जिसको मध्यम मार्ग कहा गया, तो मध्यम मार्ग बताया गया। तो इसकी चर्चा जो है बौद्ध सर आवाज आ सॉरी वो कॉल आ गई। सर एक जरूरी क्वेश्चन सर। जैसे कि आपने बताया कि कैवल्य कैवल्य शब्द की उत्पत्ति सांख्य दर्शन से हुई। सर अभी जल्दी में कोई पेपर मैंने दिया था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनिए सर, पूरा पहले सुनिए। कैवल्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो उसमें वो भी लिखा था सांख्य दर्शन भी जैन दर्शन भी। तो सर कौन सा सही लगाना उचित होता है? सर मैंने तो जैन दर्शन अलग दिया था। जैसे अन्य दर्शनों में किसी को आत्मा में पद जाना। सर आवाज कट रही है आपकी। लेफ्ट कर चुके हैं अंग्रेज। सर लेफ्ट हो चुके हैं। यस यस। लो सर उनके में कॉल आ रही। ओके ठीक है, जो जी सर जी 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसको थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं बस। कर दीजिए। जी सर जी। तो ये बताया गया है, ठीक है। सांख्य का अगर विरोधी दर्शन कौन है, विरोधी प्रश्न आता है कि विरोधी दर्शन कौन है, किसी को याद है? न्याय और वैशेषिक दोनों इसके विरोधी दर्शन है, दोनों इसके विरोध में बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन के अनुसार परीक्षा में जैसे देखेंगे आप लोग कर लेंगे। संसार जो दुखमय है इस बात को भी सांख्य दर्शन से लिया गया है। अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध का जो पढ़ेंगे जब बौद्ध दर्शन, तो उसमें भी शब्द मिलेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए सांख्य दर्शन को जो लिखने का समय है वो 1ली शताब्दी में है, और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 3री से 4थी शताब्दी में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा पहले सांख्य दर्शन में हो चुकी होती है। हो सकता है गौतम बुद्ध जी ने उसका अध्ययन किया हो और उसके बाद उस शब्द को वहाँ से लिया हो, लेकिन हम लोगों को ये जानना होगा कि जो संसार दुखमय है इस शब्द को सबसे पहले सांख्य दर्शन में ही इसका जिक्र किया गया है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर। 1ली शताब्दी तो मतलब कि शुरुआत हुआ, और 1ली शताब्दी से 500 साल पहले महात्मा बुद्ध। अब सर मुझे शताब्दी के बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सांख्य दर्शन गौतम बुद्ध के पहले है, उससे पुराना दर्शन है। जी सर। ठीक है, आप उस शताब्दी थोड़ा सा आप लोग जो कैलकुलेट होता है, लेकिन अलग चीज़ है। और ये सांख्य दर्शन ही सभी दर्शनों का आधार कर सकते हैं। सबसे पुराना दर्शन अगर है, सबसे श्रेष्ठ दर्शन है तो सांख्य दर्शन है। हमने जिसकी चर्चा कर दी है कि सम्यक शब्द जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो हमने लगभग पूरी जो सांख्य दर्शन को और परीक्षा के दृष्टि से पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब भी किसी के मन में भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो या अपनी राय हो तो अपना व्यक्त कर सकता है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे अगर अकारण है तो प्रकृत लगाएंगे ना सर? अकारण, हाँ, जिसका कोई कारण ना हो। कारण अभी थोड़ा सा कोई और चीज अगर समझ में नहीं आ
सर एक सेकंड, जैसे अगर उसमें विकल्प में पुरुष दिया रहेगा तो उसको नहीं करना है, केवल प्रकृति को नहीं ही। नहीं, हाँ ओके सर, देखिए, ओके। प्रश्न अब तक जो प्रश्न बने हैं, न प्रकृति है न विकृति है, यानी कि देखो विकृति अगर यहाँ पे अगर न प्रकृति है तब तो सीधे प्रकृति हो जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ दिया कि न प्रकृति है और न विकृति है, यानी कि जो न किसी से उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट होता है, तो वह एकमात्र पुरुष है। सबको यह समझ में आ गया? यस सर। जैसे आप लोग कार्य कारण को एक बार फिर से दूध दही को उदाहरण दे रहे हैं। जी सर, पर पूछिए। हाँ बोलिए सर मुक्ति क्या है और इसे मार्ग क्या है? फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मुक्ति क्या है और मुक्ति क्या है और के मुक्ति के सभी प्राप्ति। सर आपका प्रश्न हमें समझ में नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको इतना समझ में आया कि मुक्ति क्या है, यह समझ में आ रहा है इतना। मुक्ति क्या Yes, sir, है? yes, sir, और मुक्ति उसकी- प्राप्त करने के उपाय क्या है? हाँ सटीक कम शब्दों में बताइए सर। बस बस बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रश्न ही आपका, इतना अच्छा है। मुक्ति क्या है? ये जो संसार के 3 प्रकार के दुख बताए गए, आध्यात्मिक, अधिदैविक और भौतिक, इन 3 दुखों से दूर हो जाना, इन 3 दुखों से मुक्ति पा जाना ही मुक्ति सांख्य दर्शन में बताया गया है, पहला। और दूसरा क्या प्रश्न है कि इसको दूर करने के उपाय? उसको प्राप्त कर। यस यस। तो इन 3 दुखों को जैसे ही आप छोड़ देंगे या इससे दूर हो जाएंगे तो आपको खुद प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि अगर आपको आध्यात्मिक दुख जो होते हैं, जैसे आप अगर पिता पुत्र का जो मोह होता है, अगर आप इसको मोह मत देखिए कि पिता पुत्र हैं, पिताजी जन्म लिए, उनका भी ये संसार जो नश्वर है, तो पिताजी की यदि मृत्यु हो गई तो ज़्यादा शोक न करते हुए अपने कार्य में लगे रहिए। अगर आप उसी शोक में डूब गए तो फिर समझ लीजिए कि आपको आध्यात्मिक दुख परेशान करेगा। दूसरा जो दुख हमने बताया था आदि भौतिक दुख है, तो जो संसार के जो बाहरी दुख हैं, अगर आपको किसी जानवर ने काट लिया या किसी बीमारी हो गई, तो जो ये आदि भौतिक दुख है ये अभी कुछ क्षणिक मात्र के लिए हैं या कुछ गंभीर बीमारियां हैं, तो इसको आप बहुत इस पर ज़्यादा गहन विचार न करते हुए एक तरह से निष्काम भाव से इससे अगर आप दूरी बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ये भी जानते हैं कि एक व्यक्ति सांप काट के मरता और दूसरा व्यक्ति बिना सांप काटे ही मर जाता है, क्योंकि उसको एक भय हो जाता है, उसको एक डर हो जाता है। जैसा कि ये कोई फॉरेन की कहानी संजय सर ने क्लास में बताई थी कि उसको एक कल्पना से ही उसको एक तरह से हो गया कि मुझे ये बीमारी हुई, महसूस करने लगा कि ये हो गया है, हो गया, तो वह मर सकता है। तो इस चीज़ से आपको दूरी बनानी होगी कि मुझे इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई है। तीसरा जो आधिदैविक दुख है, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो संसार जो है नैसर्गिक रूप से चल रहा है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है, इसकी जो प्रलय और विनाश की प्रक्रिया लगी रहेगी। एक बार प्रकृति बनेगी, इसका विनाश होगा, फिर पुनः बनेगी, पुनः विनाश होगा। तो इन सभी चीज़ों से जब यदि आप अपने आप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप बिना कहे ही मुक्ति के मार्ग पर पहुंच जाएंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर इसमें एक और आत्यांतिक शब्द जो है मोक्ष की बात करी गई है, इसका मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक में मोक्ष की बात की गई है। आध्यात्मिक मोक्ष नहीं, एकांतिक और आत्यांतिक मोक्ष। आध्यांतिक शब्द आया है। जी सर, आत्यांतिक और एकांतिक। सर ये तो शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, और सांख्य दर्शन में एकांतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं सर, एकांतिक और आत्यांतिक। नो आइडिया सर, इस दोनों शब्द के सर हमको अगर कुछ तो अगर अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर कुछ आप बता सकते हैं तो फिर हम इसको बताने का प्रयास करें। इसका एक अंत हो और अत्यांतिक जिसमें कई अंत हो, ये है सर एकांतिक और अत्यांतिक। जी जी जी। क्या क्या सर, फिर से थोड़ा आवाज़ नहीं आ पाई, थोड़ा तेज बोलिए, हमारे पास आवाज़ बहुत कम आ रही है स्लो। सर एकांतिक मीन्स होता है जिसका एक अंत हो, मतलब कई अंत हो। ये पूछ रहे हैं आशीष सर, ये पूछ रहे हैं इसके एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा आप। एकांतिक और अत्यांतिक, एक अंत, अत्यंत। एकांतिक, मुझे तो सर ये प्रश्न कुछ
तो इसमें ये पूछना क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार के मोक्ष की बात की और क्या कुछ? यस सर, ये किस टाइप के मोक्ष हैं यही पूछना है सर। नो सॉरी सर, मुझे सर इसका आइडिया नहीं सर है कुछ प्रश्न है सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसलिए। इंद्रेश सर, आशीष सर, एक्सक्यूज मी जी सर। सर। जी जी। ये सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तमोगुण के बारे में बता दीजिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। ओके। देखिए सर, अगर मैं आपको एक सिंपल टर्मोलॉजी में समझाऊं तो अगर आप इस समय अपने रूम में अगर सोए हुए हैं, ठीक है, कल्पना कीजिए कि मैं सोया हूँ, तो वहाँ पे एक आलस्य का जो भाव है, उदासीनता का भाव है, आपको जो एक प्रमाद का भाव है, इसको तमोगुण कहा गया है। तमोगुण में क्या होता है कि यह किसी भी कार्य को करने से आपको रोकता है, इस अवरोध पर करता है। और ये तमोगुण जो होता है कोई परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए। जैसे आपको मार्केट जाना है तो आपको लगेगा छोड़ो शाम को चलते हैं या कल चलते हैं, तो ये जो आपके अंदर आलस्य का भाव जागृत हो रहा है, ये तमोगुण कहा गया है। अगर आपको मैं उदाहरण दे दूं कि माचिस वाला उदाहरण जो पिछली बार दिया था, कि अगर माचिस आपके घर में है, वह ज्यों का त्यों रखिए, उसके अंदर आलस्य है, उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही उस पर आप एक तीली निकाल के, एक कांटी निकाल के उसको जब साइड से रगड़ते हैं तो उसमें तुरंत रजोगुण सक्रिय हो जाता है। और जैसे ही माचिस को रगड़ने के बाद जो जलने लगती है तो तुरंत उसमें सतोगुण अपना कर्म जो है, अगरबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, तो उस प्रक्रिया को वह करने लगता है। जी सर। ओके, यानी सर थैंक यू सर। सोना तमोगुण में आएगा क्या मैम? सर? निद्रा अवस्था या आराम अवस्था तमोगुण में आएगा? जी मैम, जी जी। अगर आपके अंदर चंचलता है तो वह रजोगुण है, अगर आपके अंदर आलस्य का भाव है तो वह तमोगुण है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? सर जो आशीष सर ने पूछा, अगर उसकी व्याख्या दीपक सर कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। जो इन्होंने सर थोड़ा मेरे पास पीडीएफ एक सेकंड में देख लेता हूँ। भगवान सर इसी चीज से संबंधित कुछ लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि मोक्ष में जो बात दो पॉइंट्स की हो रही है, उनमें जीवन मुक्ति मोक्ष है और विदेह मुक्ति मोक्ष है। इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न पूछ लो, जो भी कंफ्यूजन और किसी का कुछ फीडबैक हो, कुछ राय हो कि yes, हम sir. क्या सुधार कर सकते हैं, वो निसंकोच अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यस, फीडबैक भी दे दीजिएगा। सर आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छा प्रयास किया आपने और उसमें भी सफल हुए आप। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर नई टेक्निक का आपने जो यूज किया वो भी बहुत अच्छा लगा। जो आपने फीडबैक और क्वेश्चन सेशन के पहले ही प्रश्न पूछे भी और बताए भी, इससे सब एक्टिव हो गए थे और जो पीछे की चीजें थी पूरी मेमोराइज यानी इसके पहले आप लोग तमोगुण की अवस्था में थे। सर नहीं, होता है कि एकदम प्रफुल्लित हो जाना। एक मेरे पास पीडीएफ में, उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ प्रश्नों का कलेक्शन मैंने वहाँ से किया था और जो कुछ प्रश्न तो मैंने स्वतः नेट के पेपर देख के बनाए थे। लेकिन जो सांख्य दर्शन के अब तक के जितने प्रश्न आए हैं इसी से आए हैं। सर सही कह रहा हूँ कि सर कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ, यही प्रश्न आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका यही है कि कौन न प्रकृति है और कौन न विकृति है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछ देते हैं। और अव्यक्त कौन सी, अव्यक्त में कौन आता है, और सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, इनके बारे में पूछ देता है। और विकृति की संख्या कितनी है और प्रकृति और विकृति की संख्या कितनी है, ये डिवाइडेशन आता है, ज़्यादा से पूछता है। और जो ईश्वर कृष्ण की पुस्तक है, सांख्यकारिका पुस्तक है, इसके बारे में भी पूछ देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो शब्द, अनुमान, प्रमाण जो ज्ञान के स्रोत हैं, उनके बारे में भी पूछ देते हैं।
इस Yes. प्रकार के प्रश्न जो है सांख्य दर्शन से 25 तत्वों से ही पूछे जाते हैं। हाँ। कौन विकृति है, कौन प्रकृति है, कौन किससे उत्पन्न हो रहा है। अगर केवल चित्र हाँ, को आप ये। पहले स्टार्टिंग में देखिए डायग्राम को, Yes, तो yes. प्रकृति और पुरुष सबसे ऊपर है, उससे उत्पन्न जो हो रहा है महत, महत से अहंकार हो रहा है। अहंकार जो 3 प्रकार के हैं, सत्य, रज और तम। इन 7 रज से जो उत्पन्न होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और अहंकार से एक मन उत्पन्न होता है जो मतलब उससे कुछ नहीं, वो एक अकेला स्वतंत्र है। अगर इधर के देखा जाए तो तम की तरफ तो 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये इतने हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा केवल माइंड में फिट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रश्न इससे गलत होने की संभावना नगण्य हो जाए। सर एक रिक्वेस्ट है, आप पीपीटी से जो आपने बनाई है। जी जी सर, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। पीपीटी आप लोग जिन्होंने भी बनाई है, सभी लोगों ने बनाई है, किसी भी पेपर में अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो पढ़ाने के बाद में, है ना। पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, सभी फॉर्मेट पे शेयर कर दो, तो जिससे भी दूसरे लोग भी उससे कुछ लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आप और लोग किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकता है, सुझाव कोई हो तो और दे सकते हैं आप हाँ, लोग। आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। फीडबैक में कहीं कहीं आपने चयन जो शब्द लिखे हैं उनमें रंगों का चयन कुछ नहीं किया है। जैसे कि अगर कोई ध्यान से ना देखे तो पीले में पीला आपने कर लिया है चयन, ये थोड़ा सा। जी मैम, जैसे हमारे ये- यहाँ तो पीपीटी स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसमें कहीं भी थोड़ा है कि हमने जैसे एक होता है ये सब कलर देखिए एकदम स्पष्ट है, लेकिन अगर आप धरातल भी पीला है, पीले से निकलता है, वो भी पीला है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है थोड़ा सा। वैसे आपका बढ़िया है सब, लेकिन थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो मोबाइल में हम लोग पीपीटी देखते हैं उसमें कलर कॉम्बिनेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कलर का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे येलो से Yes, लिखा, sir, yes. येलो से लिखा तो जी, नहीं सर। दिखेगा, यहाँ पर तो दिख रहा है, अपनी स्क्रीन पर हम लोग देख पा सर रहे जैसे हैं। उन्होंने व्हाइट से लिखा है, ये भी इस पे प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, ये नहीं, बस नहीं। यही थोड़ा सा माइन्यूट। वाइट बहुत अच्छे से दिखेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड किस प्रकार से है, उस बैकग्राउंड पर डिपेंड करेगा कि वाइट किस जी प्रकार ब्लैक से होता तो अच्छा दिखता। हाँ, ब्लैक यस पर सर, यस बहुत अच्छा सर, यहाँ पे पीला है ना सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे पीला बैकग्राउंड है, इसलिए व्हाइट थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा मतलब प्रेशर देना पड़ेगा उसमें आंखों को। यस यस। और कुछ आप लोग जैसे टाइप करते हो, जो मंगल फांड पे आप लोग टाइप करते हो, तो इसमें इस टाइप से सर अच्छा कुछ दिख रहा है सर। मिस्टेक्स आ जाती हैं। हाँ ठीक है, आप ओके अपने बना लीजिए। ठीक है, तो सर आज की क्लास को सर यही हाँ। माइंड अप करते हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद में कौन प्रेजेंटेशन करेगा?